नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। चिढ़ में आकर विरोधियों से बदला लेने पर उतारू इस भाजपा सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन से मोदी जी इस कदर चिढ़े हुए हैं, अमित शाह इस तरह बौखलाए हुए हैं कि ताबड़तोड़ दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले तो कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया ही था, इस बार भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ले गए। कोर्ट में पेशी हुई जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवि ने हमेशा की तरह इस केस में भी सुनवाई शुरू की, लेकिन कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ, जज साहब ने ऐसा क्या ऑर्डर दिया जिसके बाद राहुल गांधी का भी सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने भी अपने बब्बर शेरों के लिए मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, क्या वो करने जा रहे हैं, वो बताएं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उदय भानु चिब इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में क्या हुआ, वकीलों ने क्या दलीलें दी और दिल्ली पुलिस की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलीलें क्या थी। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि इन लोगों पर एंटी नेशनल होने के भी आरोप लगाने की तैयारी हो रही है। कई सारी धाराएं लगा दी गई हैं। उदय भानु चिब तो मौकाए स्थल पर थे भी नहीं, लेकिन उन्हें मास्टरमाइंड बता दिया। बड़े बड़े केसों के मास्टरमाइंड इनसे पकड़े नहीं जाते, इन्हें मास्टरमाइंड बता दिया गया कि टी शर्ट प्रिंट करवाए थे। हद हो गई। इसमें देखिए बीएनएस की जो धाराएं लगाई गई हैं 61(2) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, 121(1), 132, 195(1), 221, 223(a), 190, 196, 197, 35 कॉमन इंटेंशन जैसे जो धाराएं हैं लगा दिए गए हैं। केस यह भी कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट को भी ट्रांसफर हो चुका है। अब कोर्ट रूम में जब पेशी हुई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल कुमार श्रीवास्तव पेश हुए। उन्होंने कहा कि उदय भानु चिब इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक्स मुहैया कराए। वे स्पॉट पर नहीं थे, लेकिन कम्युनिकेटिंग एंड मॉनिटरिंग हर चीज कर रहे थे, इसलिए हम इन्हें मास्टरमाइंड मानते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपी जम्मू, यूपी, हिमाचल आदि में हैं। फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, टी शर्ट का सोर्स ट्रेस करना बाकी। मतलब उस टी शर्ट में ऐसा क्या था जिसमें आप एक ट्रेस कर रहे हैं सोर्स को। टी शर्ट था, उसमें प्रिंट किया हुआ था, मोदी जी की तस्वीर थी, इसमें आप ट्रेस क्या कर रहे हैं। बहुत ही साधारण सी बात, फिर भी ये दलीलें पर दलीलें दे रहे थे। इनका कहना है कि जांच इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर हुई है, इसलिए अब 7 दिन की कस्टडी जरूरी है। पूछताछ में चिब ने पूरा सहयोग नहीं किया। भागे हुए अन्य आरोपियों के नाम या टी शर्ट का सोर्स नहीं बताया। इनका कहना है कि इनके रहने से हालात और बिगड़ सकते हैं, यह मामला ही काफी है। प्रेसिडेंट होने के नाते इन पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यह सब कारण है, हमें 7 दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए। लेकिन वहां चिब के वकील भी मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट संजय घोष और साथ में सुभाष गुलाटी भी थे। इन दोनों ने कहा कि पुलिस कस्टडी मैकेनिकल तरीके से नहीं दी जानी चाहिए। चिब ने 2 बार पहले ही जांच में सहयोग किया है, जांच में शामिल हुए, पूछताछ हो चुकी है। वे भाग नहीं रहे हैं, दिल्ली में ही हैं। वे स्पॉट पर मौजूद नहीं थे। रिमांड याचिका फ्रिवोलस, इररिलेवेंट है, बेबुनियाद है, बेमानी है। प्रदर्शनकारी जो भी थे उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके चलते बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। वो निहत्थे थे, कोई घटना बिगाड़ने जैसी स्थिति भी नहीं बनी थी। तो ऐसे आरोप तो टोटली रॉन्ग हैं। टी शर्ट कहां छपे, फंडिंग कौन दे रहा,
ये सवाल तो बिना कस्टडी के भी पूछ सकते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस है, पार्टी में फंडिंग कहां से आती है, उसका सोर्स जानने का अधिकार कैसे किसको है? आप इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से क्या पूछ रहे हैं सर? वकील साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस टी शर्ट रिकवर कर रही है। दिस इज रियली ए डाउनफॉल। मनोज झा ने कहा ना कि भाई लाल किला हो गया, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, ऐसी घटनाओं में तो आप मास्टरमाइंड पकड़ नहीं पाए। आप टी शर्ट किसने छपवाया उसका मास्टरमाइंड पकड़ रहे हो, यह तो हद हो गई। फिर यह भी कहा गया वकीलों के द्वारा कि कोई सबूत नहीं कि ऐसी कोई बड़ी घटना की तैयारी थी। ये तो वही बात हो गई जैसे लोकसभा में स्पीकर महोदय कह दिए कि महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की तैयारी में थे। विचित्र बात है। इन्होंने कहा कि यह सिंपल केस ऑफ क्रिटिसिज्म है और क्या आलोचना भी सहन किए जाने की क्षमता नहीं बची है? क्या आलोचना नहीं की जा सकती है? कोई कॉमन इंटेंशन असॉल्ट या देश की संप्रभुता को खतरा में डालने का तो था ही नहीं। कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है। प्राइमा फेसी कॉन्स्पिरेसी तो दिखाओ सर, कुछ तो है नहीं। लेकिन जज साहब तो पहले ही मूड बना चुके थे। जब पिछले कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो उस गिरफ्तारी और रिमांड को जस्टिफाई कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमा होती है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। कमाल है। जज ने अब क्या कहा जब इनका उदय भानु का केस आया, तब क्या कहा? जज रवि ने पुलिस से 7 दिन की जरूरत पर एक सवाल उठाया। क्वेश्चन द नेसेसिटी ऑफ अ फुल 7 डे रिमांड। दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर ऑर्डर रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने के बाद फिर जब उनका फैसला आया, 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। जज ने यहां पर कोई लंबा चौड़ा ऑब्जर्वेशन फिलहाल नहीं दिया, लेकिन दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो भी हैरान करने वाला है। जो मौकाए स्थल पर थे नहीं, उन्हें भी 4 दिन के रिमांड पर इन्होंने भेजने का ऑर्डर दे दिया। अब पुलिस चीफ से प्लानिंग, फंडिंग, कोऑर्डिनेशन, दूसरे राज्य के लोगों की भूमिका पर पूछताछ कर सकेगी। मतलब कमाल हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अगर आप देखें अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के दफ्तर पर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया, हमले किए, पत्थरबाजी की, लेकिन सुना आपने कि इन लोगों के टेरर फंडिंग, एंटी नेशनल, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होता है। अब ऐसे में यह समझ में आ रहा है कि खेल बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आहत है, सभाओं में कह चुके हैं नंगी कांग्रेस। हद है। अब आइए राहुल गांधी के एक्शन पर। उन्होंने संकेत दे दिया है कि यह जो लड़ाई है बहुत गहरी है, बहुत दूर तक जाएगी। उन्होंने लिखा, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसान और टेक्सटाइल उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप दिया। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ हैं। ये बातें राहुल गांधी ने कही हैं। मतलब अब कांग्रेस के ताकतवर वकीलों की फौज इन सब को बचाएगी। कांग्रेस ऑफिशियली अब इस मैदान में है और अपने बब्बर शेरों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सरकार बदला लेने का काम करती है। जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हें सलाखों के पीछे भेज देती है। सोनम वांगचुक ने विरोध जताया, मांग रखी, जेल नसीब हुई, एनएसए लगा दिया गया। राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ बोला तो उनकी सांसदी 2023 में छीन ली गई थी।
महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ बोला तो उनकी भी सांसदी छीन ली गई थी। अभी यूथ कांग्रेस के साथ ऐसा ही हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि आप देखिए कि शंकराचार्य जो योगी सरकार से आमने सामने हुए, उन पर गंदे आरोप लगाकर उन्हें भी एफआईआर के जरिए फिर गिरफ्तार करने की तैयारी है। तो जो भी इनके खिलाफ बोलेगा जेल जाएगा या फिर उनका भारी नुकसान कराया जा रहा है। यही पॉलिटिक्स इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी के सब्र का बांध टूटा है, उन्होंने भी कह दिया है डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।